बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे मटका बिरयानी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल से, जो कि आप घर में बनाएंगे बहुत आसान रेसिपी के साथ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले चिकन की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया है हाफ़ के जी, और टमाटर लिए मैंने 3 अदद, जो कि मैंने पीस लिए। दही 1/4 कप, तेज़पात एक छोटा सा पीस दालचीनी का, बड़ी इलायची, बादियान के फूल 3 से 4 अदद, लौंग, बस। और ये है साबुत धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ या पिसा हुआ आप ले लें। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, और नमक है हाफ़ टी स्पून, हल्दी है 1/4 टीस्पून। और प्याज मैंने इसे कद्दूकस किया या इसे पीस लें, इसलिए कि ये इसका मसाला जल्दी बनेगा, वो लिया है मैंने। मीडियम प्याज एक लिया, उसे कद्दूकस कर लिया। और इसमें पानी मैंने डाला है 1/4 कप, और घी भी मैं इसमें 1/4 कप डालूँगी। आप ऑयल भी ले सकते हो, घी भी ले सकते हो, लेकिन घी में इसका जायका बहुत मज़े का बनेगा। पानी हस्बे ज़रूर डालिएगा। फ़िलहाल मैंने 1/4 कप डाला है, मिक्स किया इसे, और इसे दम से थोड़ी सी तेज़ आंच पे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। बाकी कुछ और मसाले हैं इसमें जाएंगे, वो क्या है इसमें। ये कलर लिया मैंने, येलो कलर से एक डार्क कलर होता है ऑरेंज कलर, वो लिया है मैंने, और इसमें शामिल कर दिया। 2 पिंच पानी थोड़ा सा डाला है, इससे बिरयानी का कलर, चिकन का कलर बहुत अच्छा आएगा। ये अपने कलर ज़रूर डालना है। एक येलो कलर होता है ना लाइट सा, एक तेज़ होता है ऑरेंज कलर, आपने वो इस्तेमाल करना है। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है हाफ़ टेबल स्पून। थोड़ा सा चम्मच चला के मैंने इसे मिक्स कर लिया। एक और चीज़ इसमें रह गई, वो है छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची जो होती है, 2 अदद इसमें जाएगी। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। आप चाहें तो सारा मसाला इकट्ठा डाल सकते हैं, लेकिन एंड पे ये मैं डाल रही हूँ, बस भूल गई थी तो अब इसमें शामिल किया। अब इसे हल्की आग पे पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी की ज़रूरत हुई तो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। जैसे ये चिकन का मसाला तैयार होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो फ्लेम से थोड़ा सा तेज़ फ्लेम रखा मैंने। ये हमारा मसाला जो तैयार कर रहे थे चिकन का, बहुत अच्छा हो चुका है। आप सोचें कि भुनाई करनी है, भुनाई करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह का मसाला होना चाहिए, हल्का हल्का सा इसमें शोरबा सा होना चाहिए। इससे बिरयानी बहुत अच्छे दम पे लग जाती है, और जायका भी उसका बहुत आता है चावलों में। मसाला बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना। तैयार है, इसे एक तरफ रखते हैं। तैयारी करते हैं चावलों की। चावल मैंने बॉईल कर लिए। नॉर्मल जो गिलास होता है ना, वो 1.5 गिलास मैंने चावलों का लिया, उसे भिगो दिया। अब ये बॉईल करके आपको दिखा रही हूँ। एक कनी इसमें कसर है, फुल आपने बॉईल नहीं करना। और जब मैंने बॉईल किया तो सिरका इसमें शामिल किया था 1 टेबलस्पून। ये मेरे पास है मटका। मटके में जितने मैंने चावल लिए टोटल इसमें बहुत अच्छे से आ जाएंगे। और 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लें या घी ले लें, ये आपने ज़रूर लगाना है। इससे ये होगा कि हमारे चावल इस पर चिपकेंगे नहीं, नहीं तो मटके पे चिपकेंगे चावल। तो ये आपने ज़रूर याद से ऑयल पहले लगाना है। ऑयल लग चुका है इसमें चारों तरफ, या घी। और इसमें आप चावल शामिल करेंगे। चावल आपके इस तरह की स्टीम उठनी चाहिए, इससे चावलों में बहुत जल्दी दम लगता है। तो ये ना हो कि आप ठंडे चावल डालें, तो इससे भी चावल आपके ख़राब होंगे, बिरयानी हमारी ख़राब हो सकती है। चावल थोड़े से डाले, मसाला डाला, चिकन डाला, जो हमारे पास मसाला था और चिकन था, ये शामिल करके चावल की एक और लेयर इसमें जाएगी। आपने सेंटर में चिकन का मसाला और चिकन इस तरह आपने लगाना है। चावल ऊपर मैं शामिल कर दूंगी, सारे सेट करके चम्मच से सेट करते जाएं आप। हर तरफ चावल जाने चाहिए। चावलों को मैंने अच्छा सा चम्मच से सेट किया है। और मज़ीद थोड़ा सा मसाला मैंने बचाया है, वो इसके ऊपर जाएगा, वो भी आप सेट कर दें हर तरफ। और बाकी थोड़े से चावल बचे हुए थे, वो भी ऊपर लगा दिए। इससे भी आपने चम्मच को सेट करना है। सेट हो चुका है। चूल्हा मैंने जला दिया है मीडियम फ्लेम पे, और 1/4 कप से कम घी मैंने गरम किया और इसके ऊपर डाल दिया। और येलो कलर जो कि तकरीबन 2 पिंच था, वो मैंने इसे पानी में डाला और ये ऊपर डाल दिया। ये क्योड़ा है, ये इसके भी चंद कतरे, 3 कतरे मैंने डाल दिए। इसमें पुदीना मेरे पास ड्राई था, आप अगर आपके पास फ्रेश है तो वो डालें, धनिया डाल दें। इससे बिरयानी का असल जायका आपको मिलेगा क्योड़े से, हरे धनिए से, पुदीने से।
केड़े के आपने चंद कतरे डालने हैं, हरी मिर्चें डाल दी, ये हरा मसाला, ये इसका ढक्कन है, उल्टा करके मैं लगा दूंगी। आटा लगा दिया, आटा ज़रूर लगाना है, इससे स्टीम बनेगी। मीडियम फ्लेम पे जो मैंने आग इसे तकरीबन 10 मिनट रख के इसके नीचे फिर मैंने रखना है स्टीम के लिए। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इससे हमारा दम होगा। या अगर आपके पास तवा है तो आप तवा रख दें, जिस तरह भी आप करें। तो इसको तकरीबन पौना घंटा आपने रखना है इसे दम पे। इससे बहुत अच्छा सा दम आ चुका है। जिस तरह मैंने बताया था, पहले आग पे रखा, 10 से 15 मिनट डायरेक्ट रख दिया था। उसके बाद फिर नीचे तवा रख दें और दम पे पौना घंटा इसे रखना है, क्योंकि ये ठंडा था जब मटका। अब मटके को आप किसी छुरी की मदद से सारा आराम आराम से उखेड़ लें। इस वक्त बहुत गर्म हो चुका है। किसी भी ऐसी चीज़ से आप इसे ढकने को हटाएं और ये माशाल्लाह से हमारी बिरयानी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार सी, जायका भी बहुत अच्छा आएगा। मिट्टी के बर्तन में कुछ भी बनाओ उसका एक अलग ही जायका है। और फिर बिरयानी तो सबको पसंद है। अगर मटके में बनाएं, बच्चों को पसंद है, पार्टी में बनाएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। और फोक से मैं इसे चम्मच से चला रही हूँ, हल्का हल्का सा साइडों से पकड़ के आपने यूँ ज़रूर करना है, इसलिए कि हमने इसे चलाना है इसे सारे तरफ से। और अब बर्तन लेते हैं। मैं मिट्टी का बर्तन ले रही हूँ। आपके पास जो डिश है उसमें निकालिए और इंजॉय कीजिए। फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो भी कर लें। अलग अलग चावल आपको नज़र आ रहे हैं। चावल इसी तरह ही बिरयानी के मज़ेदार लगते हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अफ्तार पार्टी में करें या आप ईद की पार्टी में करें, ये डिश आपने लाजमी ट्राई करनी और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसी लगी ये आपको मटका बिरयानी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।